हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह। दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केसलेट। केसलेट बहुत ही आसान होती है। केसलेट आपको दो तरह से आपको एग्जामों में दिखती है। आजकल लगभग हर एक के एग्जाम में आपको केसलेट मिलेगी, ठीक है। इसलिए केसलेट की प्रैक्टिस आप मोस्टली करें तो अच्छा होगा। कैसलेट क्या होती है कि या तो आपको दो तरह के, मैंने बोला कि दो तरह की कैसलेट मिलती है। कैसी कैसी? या तो वेन डायग्राम या तो डेटा टेबुलाइज होगा, ठीक है। दो ही तरह के कैसलेट मिलते हैं आपको। या तो वेन डायग्राम बन रहा होगा या तो डेटा टेबुलाइज। वो एक से दो लाइन पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है कि किस टाइप का कैसलेट है। जैसे इस वाले में देखेंगे कहीं भी वनली वाले, ऑल वाले ऐसे वर्ड नहीं आए हैं। इसका मतलब कि ये वेन डायग्राम नहीं है, ये डेटा टेबुलाइज है। टेबल बनेगा इसका। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। डेटा बिलो शोज नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड वुडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय 3 कंपनीज ए, बी एंड सी। मतलब हमारे पास यहाँ पर ए, बी और सी तीन कंपनी है। हमने लिख लिया क्या क्या बना रही है। प्लास्टिक और वुडन, प्लास्टिक और वुडन, ये दो चीज बना रही है। तो इसका टोटल भी तो होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है। ये आपको स्टार्टिंग में ही दिया होगा। टोटल आप अपने मन से लिखेंगे क्योंकि टोटल का अक्सर यूज होते रहता है, इसलिए हम टोटल को भी साथ में लिख के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लास्टिक, वुडन और टोटल। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट ए एंड बी टुगेदर 1600। अब ए और बी के प्लास्टिक 1600 है, तो 1600 लिखे कहाँ पर? ये दोनों मिला के 1600 है, तो आप अपने लिए कुछ भी ऐसे इंडिकेट करके छोड़ दो कि ये दोनों मिलाकर के कितने हैं, 1600 है। नंबर ऑफ वुडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाई कंपनी सी इज 300 लेस एंड 100 मोर देन वुडन प्रोडक्ट ए एंड बी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको डेटा मिलता जाएगा। कुछ डेटा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा, कुछ आपको रिलेट करके दिया होगा। तो जो भी दिया होगा वो आप लिखते चलेंगे, तो डेटा एक बार कैलकुलेट पढ़ के सॉल्व हो जाएगा। बार बार आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा। तो वही काम हम यहां पर भी करते हैं। तो दूसरी लाइन दी गई थी नंबर ऑफ वुडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय सी। मतलब कि ये वाला जो डेटा है यहाँ का जो डेटा है 300 लेस है और 100 मोर भी है। दो चीज से कंपेयर ही हुआ है। तो पहले एक देख लेते हैं। भाई ये अगर किसी से 300 कम है, यानी कि कोई इनसे 300 ज्यादा होगा, इन्हीं को एक्स लिख लेते हैं ना। वैल्यू नहीं दिया हमने, एक्स कर लिया। तो ये 300 लेस है, यानी कि इनसे 300 कोई ज्यादा होगा। कौन ज्यादा है पढ़िएगा, वुडन प्रोडक्ट ए का वुडन प्रोडक्ट 300 ज्यादा है, हमने लिख लिया 300 ज्यादा। और 100 मोर है, ये वाला डेटा 100 मोर है। फिर से एक बार लाइन पढ़िएगा, वुडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय सी, वो 100 मोर है। ये जो है 100 मोर है, यानी इससे कोई 100 कम होगा। कौन 100 कम है? वुडन बी का, वुडन बी का ये 100 कम होगा। क्लियर हो गया? अभी आगे देखिए, नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय सी, ये वाला डेटा 5/3 है वुडन प्रोडक्ट सी का। मतलब ये एक्स का 5/3 है, हमने ये भी डिनोट कर लिया। रेशियो दिया गया नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट टू वुडन प्रोडक्ट ए का। प्लास्टिक और वुडन ए का इसका रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया? 5:6। यहां का भी डेटा क्लियर नहीं है, हमने ऐसे हिंट करके लिख लिया 5:6। एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड वुडन बी का, एवरेज अगर 700 है यानी टोटल वैल्यू 1400 आएगी, क्योंकि प्लास्टिक और वुडन दो ही कैटेगरी है। बी की टोटल वैल्यू 1400 आ रही है, 1400 आ रही है। अब ये बताओ कि 1400 टोटल है, उसमें से कुछ वैल्यू यहां पर है तो रिमेनिंग यहां पर होगा। रिमेनिंग का मतलब माइनस करना होता है। तो 1400 में से ये माइनस कर दो आप। टोटल में से वुडन हटा दोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? प्लास्टिक की। तो ये आएगा, ये देखो प्लस हो जाएगा, ये 1500 माइनस एक्स हो जाएगा यहां की वैल्यू। अब बताओ, ये दोनों मिला करके क्या थे? 1600 थे। अब देखो जरा, तो 1600 में से ये नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी एक ही। 1600 में क्या माइनस कर दो? 1500 माइनस एक्स। ये माइनस माइनस एक्स प्लस में हो जाएगा और 100 भी प्लस में हो जाएगा। यानी यहां पर डेटा आ रहा है कितना? एक्स प्लस 100।
अब आप देख सकते हो कि ये x प्लस 100 कितना है, 5 रेशियो है, और x प्लस 300 क्या है, 6 रेशियो है। तो इसमें हम रेशियो बना लेते हैं, ये x प्लस 100 और x प्लस 300, इसमें रेशियो कितने का है, 5 और 6 का। अगर आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक रेशियो की वैल्यू 200 मिलेगी आपको, ठीक है, क्रॉस कर लेंगे तो भी आ जाएगा 6x 600 और 5x 1500। तो अगर ये 5x यहां पर आएगा तो x बचेगा, 600 यहां पर आएगा तो 900 बचेगा। तो x के जगह पे 900 आया, अब 900 आप हर जगह लिख दीजिए जहां जहां भी x है। तो चलिए लिखते हैं यहां पे, अगर यहां पे 900 लिखेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। कुल मिला के ये 1600 ही तो था, तो ये 600 आएगा। 900 में से 100 माइनस होगा तो क्या आएगा, ये 800। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 1200। कुल कितना हो गया, ये 2200। और ये तो ठीक है, ये हो गया आपका 900। 900 अगर लिखेंगे यहां पर तो 300 गुणे 5 1500 आएगा ये, और ये टोटल कितना हो गया, 2400। इस तरह आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब देखो पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय ए एंड सी। प्लास्टिक ए और सी का रेशियो बताना है, 1000 और 1500 का। 500 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। बात क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड वुडन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। ए ने प्लास्टिक और वुडन मिला के कितने बनाए हैं, टोटल 2200। 2200 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये एक बहुत ही इजी कैलकुलेट थी, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हमने रखा है। हमने केवल आपको सिखाया कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। यह हमेशा ध्यान देना कि जो कैलकुलेट आती है 2 ही तरह की आती है, ठीक है। कैलकुलेट से डरो नहीं, कैलकुलेट से भागो नहीं, कैलकुलेट बहुत आसान होती है, एकदम आसानी से डेटा एक्सट्रैक्ट होते जाता है और सॉल्व हो जाता है। बस जैसे 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 बोला है वो सॉल्व करते जाओ, कैलकुलेट आपको डेटा आ जाएगा। मिलेंगे फिर से, थैंक यू।